Hi guys, welcome back to my channel. As you can see on the board, I have written few sentences for you. Today's lesson is gonna be about cleft sentences. So let us start today's video with what are cleft sentences. Then I'm gonna make you understand what a cleft sentence makes difference to a normal sentence. So let's begin. So cleft sentences means to highlight or stress who, what, where or when something happened. अभी तक मैंने जो भी बात की उसका मतलब हुआ कि क्लेफ्ट सेंटेंस क्या होता है, जिसमें हम किस चीज़ पर स्ट्रेस देते हैं या फिर हाईलाइट करते हैं कि किसने क्या कहा और कब कुछ हुआ। ठीक है, अब मैंने आप लोगों के लिए नॉर्मल सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे हुए हैं। मैंने जानबूझकर इंटेंशनली मैंने आप लोगों के लिए सभी तरीके के टेंसेस लिए हैं। मैंने कोशिश की है कि उसमें कंटिन्यूस भी कवर हो, परफेक्ट भी कवर हो और फ्यूचर भी कवर हो। तो आइए सेंटेंसेस को शुरू करते हैं। ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, ही हेल्प्स मी एवरी डे। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये टेंस कौन सा है। सिंस यहाँ पर हेल्प्स दिया हुआ है, मुझे पता चल गया ये मेरा प्रेजेंट टेंस है। अब मुझे इसे क्लेफ्ट सेंटेंस बनाने के लिए प्रेजेंट में ही इसे बनाना होगा। कैसे बनाना होगा और जब मैं इसे क्लेफ्ट बना दूंगी तो इसमें क्या चेंज आ जाएगा ये हम देखेंगे। सो ही हेल्प्स मी एवरी डे। सो इट इज, यहाँ से सब्जेक्ट लेंगे ही और क्या लगा देंगे हु। मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम पीपल के लिए हु का यूज करते हैं। इट इज ही हु हेल्प्स मी एवरी डे। ठीक है, इसका हिंदी में मतलब क्या निकलेगा, वही है जो मेरी हर रोज मदद करता है। आपने देखा मैं यहाँ पर जोर देने की कोशिश कर रही हूँ, ये बताना चाह रही हूँ कि कौन है जो मेरी हर रोज मदद करता है, वही है। तो ये हमारा हिंदी में मतलब निकलेगा कि वही है जो हर रोज मेरी मदद करता है। नॉर्मल सेंटेंस हम नॉर्मल बात करने के लिए यूज करते हैं कि वह मेरी मदद करता है। बट जब कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि मुझे जोर देना पड़ता है चीजों पर, तब मुझे उसे कैसे बोला जाएगा, मैं कैसे बनाऊंगी उसे इंग्लिश में अगर मुझे नहीं पता होगा तो। उसके लिए इट इज ही हु हेल्प्स मी एवरी डे। आपने देखा इज मैंने इसलिए लगाया क्योंकि प्रेजेंट में था। मैंने बेसिकली इस सेंटेंस को दो पार्ट्स में तोड़ दिया। इट इज ही को अलग कर दिया, हु लगाया, फिर हेल्प्स मी एवरी डे कर दिया। आगे चलते हैं। आई फिनिश्ड द वर्क, मैंने काम पूरा किया। अब आप देखेंगे फिनिश्ड सेकेंड फॉर्म ऑफ फिनिश है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करके बनाया है, विच इंडिकेट्स वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंस। अब हम इसे पास्ट में ही क्लेफ्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इट, क्योंकि ये पास्ट है इसलिए यहाँ पर वॉज हो जाएगा। इट वॉज आई हु फिनिश्ड द वर्क। इट वॉज आई हु फिनिश्ड द वर्क। यहाँ पे बोला था मैंने काम पूरा किया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने ही काम पूरा किया, यानी कि मैं ही थी वो जिसने काम पूरा किया। नेक्स्ट, दे विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट। विल दिया हुआ है, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर टेंस। इसे हम फ्यूचर में ही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, दे विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट। सो इट is they who
will complete the project. It is they who will complete the project. यानी कि वही होंगे जो प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, वही होंगे जो प्रोजेक्ट कंप्लीट पूरा करेंगे, यानी कि प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शी इज टीचिंग द क्लास, वह क्लास को पढ़ा रही है। इज टीचिंग है, इट मीन्स ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसे क्लेफ्ट में कैसे बनाएंगे? इट इज शी हु इज टीचिंग द क्लास, यानी वही है जो क्लास को पढ़ा रही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही वॉज डिस्टर्बिंग एवरीवन, वह हर किसी को परेशान किए जा रहा था। सो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखेंगे। इट वॉज ही हु वॉज डिस्टर्बिंग एवरीवन। हिंदी में क्या मतलब निकलेगा इसका? वही था जो सबको परेशान किया जा रहा था, जो सबको परेशान कर रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई विल बी वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अब आप देखेंगे विल बी वेटिंग का यूज हुआ है, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात हो रही है। इसे कैसे बनाएंगे? इट इज आई हु विल बी वेटिंग फॉर यू, यानी मैं ही हूं जो तुम्हारा इंतजार करूंगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शी हैज रिटन द रिपोर्ट, वह रिपोर्ट लिख चुकी है। चुकी है मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसे कैसे बनाएंगे? इट इज शी हु हैज रिटन द रिपोर्ट, यानी कि वही है जो रिपोर्ट लिख चुकी है। या फिर हम इसे कैसे बोल सकते हैं? उसने ही रिपोर्ट लिखी है। दोनों तरीके से इसका मतलब यही जाएगा कि वही है जो रिपोर्ट लिख चुकी है, या उसने ही यह रिपोर्ट लिखी है। इट इज शी हु हैज रिटन द रिपोर्ट। यू हैड इन्फॉर्म्ड देम, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसे हम कैसे बनाएंगे? इट वॉज he who had informed them। अगर मुझे नॉर्मल सेंटेंस बोलना होगा तो मैं कैसे बोलूंगी? इफ आई हैड टू स्पीक नॉर्मल सेंटेंस देन हाउ वुड आई प्रोसीड? यू हैड इन्फॉर्म देम, तुमने ही उन्हें इन्फॉर्म किया था। अब मुझे बोलना है कि तुम ही थे जिसने उन्हें इन्फॉर्म किया था। सो इट वॉज ही हु हैड इन्फॉर्म देम, यानी तुमने ही उन्हें इन्फॉर्म किया था। तुमने ही इन्हें इन्फॉर्म किया था। We will have finished the work, we will have finished the task, यानी हम काम पूरा कर चुके होंगे। We are talking about future perfect tense की। We will have finished the task, हम काम पूरा कर चुके होंगे।
So it is we who will have finished the task. हिंदी में क्या निकलेगा इसका मतलब कि हम ही होंगे जो काम पूरा कर चुके होंगे, जो काम पूरा कर चुके होंगे। लास्ट सेंटेंस देखते हैं। ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वह इस समस्या को सुलझा सकता है। अब हमें बोलना है कि वह ही है जो इस समस्या को सुलझा सकता है। कैसे बनाएंगे इसे? ये मैंने मॉडल वर्ब का यूज करके बनाया है। ये टेंसेस मैंने यहाँ पे कवर कर दी। एक मैंने मॉडल वर्ब का एग्जांपल लिया है ताकि आपको उसका भी आइडिया हो जाए कि अगर मॉडल वर्ब आएगा तो कैसे बनाना है। ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम मीन्स इट इज ही who can solve this problem. यानी वह ही इस समस्या को सुलझा सकता है, सुलझा सकता है। अब आपको लगेगा कि आपने क्लेफ्ट सेंटेंसेस पूरे तरीके से सीख लिए हैं, पर वीडियो एंगेजमेंट के लिए मैंने जानबूझ के इसमें मिस्टेक्स की हैं। कौन कौन से मिस्टेक्स किए हैं मैंने आपको वीडियो स्टार्ट करते टाइम पे यहाँ पे बताया कि आपको पहले टेंस देखना है। आप लोगों ने देखा होगा मैंने यहाँ पर तो दे विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट बोला है, पर इसे मैं इट इज करके बना रही हूँ, तो ये तो मैंने गलत कर दिया। तो अब हम इसे कैसे ठीक करेंगे? इट इज दे नहीं होगा, it should have been it will be they who will complete the project। तभी तो इसका मतलब जाएगा वही होंगे, ठीक है, वही होंगे जो प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। और कौन सा सेंटेंस है फ्यूचर वाला? इट विल, आई विल बी वेटिंग फॉर यू, सो इट विल बी आई, मैं ही होंगी, मैं ही हूं नहीं, मैं ही होंगी जो तुम्हारा इंतजार करूंगी। इस सेंटेंस में आप देखिए यू हैड इन्फॉर्म्ड देम, या इसमें ही नहीं आएगा, इट वॉज यू आएगा, तुमने ही उन्हें इन्फॉर्म किया था। और कौन सा है फ्यूचर वाला सेंटेंस? ये वाला है, वी विल हैव फिनिश्ड द टास्क, सो इट विल बी वी हु विल हैव फिनिश्ड द टास्क, हम ही होंगे जो काम पूरा कर चुके होंगे। So now we are at a position where we can say that yes, we have understood the cleft sentences well. So मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।